अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास सवाल ये है कि हमें इस सीक्वेंस के अंदर इसकी हमें 100वीं टर्म बतानी है। ठीक है, 100th टर्म जो है सीक्वेंस को। सीक्वेंस हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है 15, फिर 9, फिर 3 और फिर -3, -3। ठीक है, अब इसको अगर हम पहले इस तरह लिख लें कि हम टर्म और जो उसकी वैल्यू सीक्वेंस में है, टर्म्स हमारी, ठीक है, और ये कि उस टर्म की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये हम अगर इस तरह कर लें तो हमारे लिए ज़रा सा आसान हो जाएगा कि हम उसका टर्म से जो रिलेशनशिप है वो पता कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास हमने कहा जी पहली टर्म है और पहली टर्म की वैल्यू क्या है? 15। और हमने कहा दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म है 9। तीसरी टर्म है और वो है 3। चौथी टर्म है और वो है -3। ठीक है, मैंने कुछ और नहीं किया, बस यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ यही चीज़ जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई थी वो मैंने उसे इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे पास वो टर्म का नंबर भी साथ में आ जाए, ताकि हमारे लिए ज़रा उनका देखना आसान हो जाए। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसके बीच में क्या फ़र्क आ रहा है, ये सीक्वेंस कैसे चल रही है। अच्छा, इसमें हमेशा एक आसान जो एक तो पहले जो चीज़ होती है ना, जो आप कर सकते हैं फ़ौरन, यूजली काम भी कर जाती है। सबसे पहले ये देखें कि अगर आप इसमें सिंपल फ़र्क ले लें कि टर्म्स में बीच में फ़र्क कितने का आ रहा है, तो अगर आप देखें 15 से 9, तो यहाँ क्या फ़र्क आया है? यहाँ फ़र्क ये आया कि आपने 15 में से जब आप 9 निकाल दें तो कितने होते हैं? 6 का फ़र्क है ना, तो आपने 15 में से 6 माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ ये फ़र्क आया। अब अगर हम 9 और 3 के बीच में देखें तो क्या फ़र्क आ जाए? सेकंड टर्म से तीसरी टर्म पे जाते हुए 9 में से फिर आपने 6 माइनस कर दिया है। अगर आप 9 में से 6 माइनस कर दें तो 3 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 में से भी 6 माइनस करके देखें तो -3 आ जाता है। तो तीनों जगह हमें यही पैटर्न नज़र आ रहा है कि 6 माइनस कर रहे हैं, तो ये हर स्टेप पे 6 माइनस कर रहे हैं। तो ये हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई कि ये किस तरह जो है सीक्वेंस चल रहा है। अब हमने इसको एक, अगर हम चाहें जनरलाइज्ड फॉर्म में ले जाना, किस तरह हम समझें कि जी अभी ये देखें, अब पहली टर्म में क्या हो रहा है? पहली टर्म में आपके पास 15 है। दूसरी टर्म में क्या हुआ कि उस 15 में से एक दफ़ा 6 माइनस कर दिया। तीसरी टर्म में क्या हो रहा है? तीसरी टर्म में 15 में से 12 माइनस कर दिया, या 6 को 2 दफ़ा माइनस कर दिया ना। और चौथी टर्म में क्या हो रहा है? 6 को 3 दफ़ा 6 को माइनस कर दिया गया है, या 6 को 3 दफ़ा माइनस कर दिया गया। तो इसको अगर मैं एक और शक्ल में लिखने की कोशिश करूं, ये कि मैं इनको एक शक्ल देना शुरू कर दूं, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि जी यहाँ पे क्या है? ये है बराबर, मैं कहूँ कि जी अब अच्छा, ये है बराबर कि मैं कहूँ कि जी 15 था। ठीक है, ये 15 है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ है 15 में से 6 को माइनस कर दिया। 6 को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ कि एक दफ़ा 6 को माइनस कर दिया, है ना। अच्छा, इसी तरह अगर इसको देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे 15 में से 2 दफ़ा 6 को माइनस कर, तो वही बराबर है कि अगर मैं 6 को 2 से ज़र्ब दे दूँ और फिर उसमें से निकाल दूँ तो ये होगा 2 दफ़ा 6 को माइनस कर दिया। ठीक है, 2 6 जो है, 2 दफ़ा 6 को माइनस कर दिया, या 2 दफ़ा 6 को ये 2 ज़र्ब 6 का मतलब हुआ वो लेके और उसको उसमें से निकाल दिया। 4 के उसमें देखें तो हमने कहा कि जी 15 में से 3 दफ़ा 6 को माइनस कर दिया। तो यहाँ अगर हम चाहें तो इसी तरह हम इसको इसी शक्ल में अगर करके लिखना चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जी 0 दफ़ा, अगर 6 को 0 से ज़रब दें तो 0 ही होता है ना, तो 0 दफ़ा माइनस किया, कुछ माइनस नहीं किया, खाली 15 ही रहा। ठीक है, तो ये आप देखें, हम यही इस चीज़ के बराबर हो गया ना। हमने यही बात पहले की थी कि इसमें सेकंड टर्म पे क्या हो रहा है कि एक दफ़ा 6 को माइनस कर दिया। थर्ड टर्म में क्या हो रहा है? तीसरी टर्म में कि 2 दफ़ा 6 को माइनस कर दिया गया। 2 दफ़ा 6 को माइनस कर दें, या 6 को 2 से ज़रब देके 12 हो जाता है, उसको माइनस कर देंगे, 6 और 6 12 हो जाता है। और चौथी टर्म में देखें तो 3 दफ़ा ये 6 जो है माइनस हो रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3
को ज़र्ब दे दें -6 से और वो उसमें जमा हो रहा है, एक ही बात है ना, ठीक है। ये हो गया। अब इससे अगर आप एक चीज़ गौर करें कि आपके पास इधर है, मैं कोई ऐसा रंग ढूंढ रही हूँ जिससे आपको साफ नज़र आ जाए, हाँ ठीक है। अब अगर इस पर आप गौर करें कि ये जो शक्ल आपके पास आ रही है इसका इन टर्म से क्या रिलेशन है, कि ये जब 4 आपके पास है तो यहाँ आपके पास क्या है 15 और उसमें से 3 दफ़ा 6 को आपने माइनस किया, ठीक है। और जब 3 है तो क्या है 15 तो वैसा का वैसा रहता है, 6 वैसा का वैसा रहता है, बदल क्या चीज़ रही है, कितनी दफ़ा आप 6 को माइनस कर रहे हैं ना। जब 3 है तो आप 2 दफ़ा 6 को माइनस कर रहे हैं, जब 2 है तो आप 1 दफ़ा 6 को माइनस कर रहे हैं, और जब 1 है तो आप क्या कर रहे हैं, आप 0 दफ़ा 6 को माइनस कर रहे हैं। इनके बीच में कोई आपको रिलेशनशिप नज़र आ रही है कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो ये इकलौती चीज़ जो बदल रही है इसमें, उसमें कोई फ़र्क लग रहा है, उसमें कोई आपस में ताल्लुक़ लग रहा है। अगर आप गौर से देखें तो हमेशा वो एक कम पे है। अगर 4 है तो इसको 3 दफ़ा 6 को उसमें से निकाला है, 3 तीसरी टर्म है तो 2 दफ़ा 6 को निकाला है, 2 है तो 1 दफ़ा, 1 है तो 0 दफ़ा, और ये एक कम है हमेशा, ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से एक कम है। तो अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है कि अगर हम कहें कि जो हम nth टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी nth टर्म, तो ये इक्वेशन हमारे किस शक्ल में आ जाती है, ये आ जाती है कि आप 15 ले लें और 15 में से 6 को कितनी दफ़ा माइनस करना होगा, n-1 दफ़ा, है ना। उससे पैटर्न से तो हमें यही पता चल रहा है कि जी आपने n-1 दफ़ा, 4 है तो n-1 हो जाता है 3, तो 15 में से 3 × 6 माइनस कर दिया, 3 दफ़ा 6 को माइनस कर दिया। अगर थर्ड टर्म है तो n-1 हो जाता है 2, तो ये 15 में से 2 दफ़ा 6 को माइनस कर, इस तरह 2 है तो n-1 हो गया 1, और 1 है टर्म, फर्स्ट टर्म है तो n-1 हो गया 0। तो nth टर्म के लिए आपका जनरल इक्वेशन का ये शक्ल बन जाती है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें क्या पता करना है, हमें सिर्फ बताना है कि अगर मैं 100th टर्म्स की बात करूं, अगर n जो है वो 100 है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी। अब ये इस हिसाब से हम इससे निकाल सकते हैं, ये चीज़ हो जाएगी ये 15, ठीक है, और ये n-1 क्या होता है, n-1 हो जाएगा 99, और इसको आप 6 से ज़र्ब देते हैं। अच्छा, अब ये 99 और 6 को ज़र्ब करने का जो मसला है, ये आप चाहें तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप ये सोच सकते हैं कि जी 99 किस चीज़ के बराबर है, n-1 हमने कहते हैं 100 में से 1 अगर आप निकाल दें, और अगर उसको आप 6 से ये मेंटली करना चाहें, अगर आप ये जहन में सिर्फ अपना करना चाहें तो 100 - 1 के बराबर उसको 6 से ज़र्ब देना, तो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें 99 है इस बात के बराबर, 99 को जब आप 6 से ज़र्ब दें वो इसके बराबर है कि आप 6 को 100 से ज़र्ब दें और उसमें से 6 ज़र्ब 1 निकाल देंगे, 6 निकाल दें। 6 को 100 से ज़र्ब दें तो 600 हो जाता है, और 600 में से 6 निकालें तो आपके पास आ जाता है 594। लेकिन अगर आप इसको पुराने तरीके से करना चाहें, जो हमारा वही स्टैंडर्ड तरीका है कि हम इसे इस तरह कर लेते हैं, 99 को हम 6 से ज़र्ब दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 9 से ज़र्ब दें तो क्या होता है, ये हो जाता है 54, है ना, ये 5 कैरी हो गया। अब फिर से 6 को 9 से ज़र्ब दें तो फिर 54 हो जाता है, 54 में आप ये 5 जमा करें तो 59 हो जाएगा, तो वही जवाब आपका आ गया 594, ठीक है। तो ये तो हो गया 594, ठीक है, और इधर आपके पास था 15 और उसमें से ये माइनस हो रहा था। अच्छा, अब ये हो जो ना ये चीज़ ज़रा सी कंफ्यूजिंग लगती है कई दफ़ा, अगर आप ये बात बोलें कि जी 15 में से 594 निकालना है, और 594 ज़ाहिर सी बात है बड़ा है, 15 तो छोटा है, तो ये कैसे होगा। मेरे जहन में मुझे जो आसान लगता है ना उसके बारे में मैं इसको इस तरह से इसके बारे में सोचती हूँ कि ये चीज़ बराबर है, अगर मैं 594 में से 15 निकालूँ और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों बराबर है, अगर आपको नहीं ये बात यकीन आ रही मेरी बात का, तो ये इस तरह सोचने की, अगर आपको -1 से ज़र्ब देंगे तो -1 से 594 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -594 हो जाएगा ना, -594 हो जाएगा, वो ये रहा। और जब -1 को -15 से ज़र्ब देंगे, माइनस को ये -15 से ज़र्ब देंगे तो क्या होगा, ये +15 हो जाएगा ना,
ये मस्बत 15 हो जाएगा, वो ये रहा, तो हो गया ना बराबर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह, मैं इस तरह सोच रही थी, मेरे लिए आसानी रहती है। अब इसमें क्या हो गया, इसको जब अगर आप देखें 594 में से 15 निकालना है। ठीक है, अब ये सोचें कि 594 में से 14 तो आसानी से निकल सकता है ना, कि 14 आखिरी है। अगर 594 में से 14 निकाल लें तो हमारे पास 580 बच जाएंगे। ये 4 ख़त्म हो जाएगा और 9 में से 1 कम हो जाएगा, तो 580 और यहाँ 1 बच जाएगा। 580 में से अब आप 1 निकालें तो आपके पास बचते हैं 580 में से अगर आपने सिर्फ 1 निकाला तो 500 तो वैसे के वैसे रहे, और 80 में से 1 निकालें तो 79 हो गए, और ये माइनस जो है आपका वैसे के वैसे ही रहा। तो इसका जवाब हो गया -579, और ये आपका ओवरऑल जवाब भी हो। इस सीक्वेंस के लिए इसकी सभी 100th टर्म की वैल्यू जो है वो ये होगी।